हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत भाग 3 के अध्याय 8वां, जिसका नाम है सुदामा चरित। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े। यानी कि सुदामा की ऐसी बुरी दशा को देख करके श्री कृष्ण स्वयं ही रो पड़े। प्रश्न 2, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है कि अपने बचपन के मित्र सुदामा की घोर गरीबी तथा पैरों की दशा को देख करके श्री कृष्ण का मन रो उठा। यह सब देख करके और सोच करके उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। यानी कि उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं ली। उनके जो आंसू थे उन्हीं से उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया। प्रश्न 3, चोरी की बान में हों जो प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग है, इस उपालंब यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो क का उत्तर है कि उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो चोरी की बाने में हों जो प्रवीणे, यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। ख है कि इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि जब सुदामा ने अपनी पत्नी के द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली को अपनी बगल में छिपाकर श्री कृष्ण से छिपाने का प्रयास किया, तो यह देख करके ही श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा कहा था। ग है कि इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो आइए वह कथा देखते हैं कि बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, तो एक दिन गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़कर लाने के लिए भेजा। यानी कि कृष्ण और सुदामा दोनों चने लेकर के लकड़ी तोड़ने के लिए गए। चने सुदामा ने अपने पास में रख लिए। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे और नीचे खड़े सुदामा एकत्रित कर रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और वर्षा होने लगी। हवा चलने से ठंडक बढ़ गई। नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता के द्वारा दिए गए चने चबाने लगे। चने चबाने से होने वाले आवाज को सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र क्या खा रहे हो। सुदामा ने कहा, मित्र कुछ भी नहीं, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण से छिपाकर चोरी चोरी सारे चने खा गए। जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो उन्होंने सुदामा के पास चने ना देख करके कहा कि सुदामा तुम मेरे हिस्से के भी चने खा गए। यानी कि सुदामा उनके हिस्से के भी चने खा गए थे। और आज भी जब सुदामा ने चावल की पोटली को छिपाने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने सुदामा को यह उपालंब या शिकायत या ताना दिया। प्रश्न 4, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर है, जब श्री कृष्ण ने द्वारिका से सुदामा को विदा करते समय उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो सुदामा को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि सुदामा तो उनसे मांगने के लिए गए थे। उनकी दशा बहुत बुरी हो रखी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो श्री कृष्ण से कुछ मांग लिया जाए, पर वहाँ जाकर के उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा और श्री कृष्ण ने भी उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो सुदामा को बहुत ही बुरा लगा। वे अपने मन में चलते हुए सोचने लगे कि दिखावे के रूप में तो बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन देने के नाम पर तो कुछ भी नहीं दिया। अरे वह किसी को क्या कह देगा, चाहे उसके पास विपुल धन संपत्ति हो। तो इस प्रकार से जो सुदामा है वह कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। यह तो वही कृष्ण है
जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए सभी के घरों में जाकर अपना हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खिज रहे थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे खाली हाथ विदा कर देंगे। उनके मन में दुविधा यह थी कि इतना आदर सत्कार करने वाले श्री कृष्ण ने आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। प्रश्न 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तब उन्हें वहां सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ा। उनकी टूटी हुई झोंपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने हुए खड़े थे। उनके पास पहले पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब महावत हाथी लिए उनके हेतु तैयार खड़े थे। वे अपनी झोंपड़ी ना खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूल करके फिर द्वारिका में तो नहीं आ गया। प्रश्न 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है कि श्री कृष्ण ने विदा करते समय जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया तब वे मन ही मन निराश हुए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तब उन्हें वहां सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ा। उनकी टूटी झोंपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने हुए थे। उनके पास में पहले पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब महावत हाथी लिए खड़े थे। उनकी रातें कभी कठोर जमीन पर कटती थी, लेकिन अब उन्हें रेशमी सेज पर यानी कि रेशमी गद्दे पर नींद नहीं आती थी। कभी उन्हें खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। अब उन्हें श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते थे। कविता से आगे। प्रश्न 1। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, यानी कि वो साथ साथ पढ़ते थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोज करके सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। उत्तर है श्री कृष्ण और सुदामा की भांति ही द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे। वे दोनों ही गुरु भारद्वाज के आश्रम में रह करके साथ साथ पढ़ते थे, यानी कि द्रुपद और जो द्रोणाचार्य थे उनके गुरु थे गुरु भारद्वाज। द्रुपद धनवान थे और द्रोणाचार्य गरीब थे। उनकी स्थिति को देख करके द्रुपद ने कहा था कि जब राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार मैं अपनी मित्रता का वचन निभाऊंगा। समय बीतने के बाद द्रुपद राजा बना, लेकिन अपना दिया हुआ वचन भूल गया। द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की दृष्टि से सहायता पाने की इच्छा से राजा द्रुपद के पास गए। तब उस राजा द्रुपद ने गरीब द्रोणाचार्य की सहायता करने के स्थान पर अपमानित करके वापस भेज दिया। इन दोनों की मित्रता में यह अंतर है कि कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्धन मित्र की सहायता करके उसका मान बढ़ाया और राजा द्रुपद ने वचन दे करके भी अपने मित्र को अपमानित करके मित्रता को कलंकित किया। तो इस प्रकार से ये इन दोनों की मित्रता में अंतर है। प्रश्न 2। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। उत्तर है कि यह कथन सत्य है कि आजकल लोग उच्च पद पर पहुंचकर या धनवान हो जाने पर अपने गरीब माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के लिए सुदामा चरित ऐसी चुनौती खड़ी करता है कि उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति से सीख लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने राजा बन करके भी अपने गरीब मित्र सुदामा का साथ नहीं छोड़ा। जब वह दीन अवस्था में उनके पास आया तो उन्होंने अमीरी गरीबी का भेद त्याग करके उसे अपने गले से लगा लिया और उसे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर मित्रता के रिश्ते का गौरव बढ़ाया। उसके दुख को अपना दुख मानकर उसकी सहायता की।
श्री कृष्ण की यह सोच एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है जिससे व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, भाई बंधु जो हमारे सुख दुख के समय हमारा साथ देते हैं, उनसे नज़रें फेरना क्या हमारे लिए उचित है? इस तरह से सच्चरित्र की चुनौती सुदामा चरित्र हमारे सामने खड़ी करता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों के बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। यानी कि इसमें हमें अपना अनुभव बताना है कि कोई मित्र हमारा बहुत समय के बाद हमसे मिलने आए तो हमें कैसा फील होएगा, कैसा हमें अनुभव होगा। तो उत्तर है कि यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें अपार खुशी होगी। उससे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की एक एक बात, उसके साथ में बिताया हुआ एक एक पल याद आने लगेगा। प्रश्न 2। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार से दिखती है, लिखिए। उत्तर है कि उपयुक्त दोहे में सच्चे मित्र के गुण और सुदामा चरित्र में वर्णित मित्रता में समानता यह है कि रहीम के दोहे और सुदामा चरित्र दोनों में ही विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करके उसके राजसी ठाटबाट बना दिए और प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ना देख करके उन्होंने मित्रता को छोटा नहीं किया। यानी कि उसके सामने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्हें ना दिखाते हुए उनके पीछे से उन्हें राजसी ठाटबाट प्रदान किया। तो इस तरह से उन्होंने मित्रता का मान रखा। भाषा की बात। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांट करके लिखिए। तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है कि कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। तो यह पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। कुछ करने को। प्रश्न 1। इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो सुदामा चरित्र नामक कविता का एकांकी में रूपांतरण, यानी कि अब हमें इसे नाटक के द्वारा दर्शाना है कि द्वारिकापुरी धन धान्य वैभव समृद्धि एवं खुशहाली से भरी हुई नगरी, वहाँ बने आलीशान एवं भव्य राजप्रसाद यानी कि महल, चारों ओर प्रसन्नता एवं शांतिमय वातावरण। इन्हीं प्रासादों के बीच स्थित द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का भवन, भवन के बाहर खड़े हुए द्वारपाल। ऐसे में दीनहीन सुदामा श्री कृष्ण के भवन के सामने पहुँचते हैं। उनके सिर पर न पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता। धोती जगह जगह से फटी हुई तथा धूल धूसरित पैर लिए वे द्वारपाल के पास में जाते हैं। यानी कि उनकी जो धोती है वह जगह जगह से फटी हुई है, जिस पर कि धूल मिट्टी लगी हुई है। अब जब सुदामा श्री कृष्ण के भवन के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी भेंट द्वारपाल से होती है। तो वो देखिए सुदामा द्वारपाल से क्या कहते हैं कि अरे भाई द्वारपाल, क्या तुम बता सकते हो कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण का राजभवन यहाँ कौन सा है। तो द्वारपाल कहता है उन्हें देख करके कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो। तो सुदामा कहते हैं कि सुदामा, बहुत दूर गांव से आया हूँ, पर तुमने उनका भवन तो बताया नहीं। सुदामा कहते हैं मेरा नाम सुदामा है और मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ, पर तुमने श्री कृष्ण का भवन तो बताया ही नहीं। अब द्वारपाल कहता है कि द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण का भवन तो यही है। सुदामा कहते हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए सुदामा आया है। द्वारपाल कहता है कि तुम यहीं ठहरो,
मैं अंदर जा कर के सूचना देता हूँ, और हाँ, अंदर मत आना मेरे आने तक। वह उन्हें वहीं बाहर खड़ा करके जाता है और कहता है कि मैं अंदर जा कर के सूचना देता हूँ, तब तक तुम यहीं खड़े रहो। द्वारपाल कृष्ण के पास चला जाता है। द्वारपाल कहता है कि महाराज की जय हो, प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई आया है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहाँ है वह व्यक्ति, कैसा है तथा क्या नाम है उसका। तो बाहर आए हुए व्यक्ति के बारे में श्री कृष्ण पूछते हैं। द्वारपाल कहता है कि प्रभु वह दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसके सिर पर ना पगड़ी है और ना ही शरीर पर कुर्ता है, पैरों में जूते नहीं हैं। वह दुर्बल ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण राज सिंहासन छोड़ करके आते हैं और सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं। उन्हें सिंहासन पर बैठा करके उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाते हैं और सुदामा के पैर धोने का उपक्रम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र सुदामा, आज तक तुम इतनी गरीबी में जी रहे थे तो पहले यहाँ क्यों नहीं आए। सुदामा संकोचवश कोई जवाब नहीं देते। वे अपनी पत्नी के द्वारा भेजे गए चावलों की पोटली को कांख के नीचे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिसे कृष्ण देख लेते हैं। यानी कि उनकी पत्नी ने जो उन्हें चावल की पोटली कृष्ण को देने के लिए कही थी, वह पोटली वह उन्हें नहीं देते हैं और उसे छिपाने का प्रयास करते हैं, और श्री कृष्ण उसे देख लेते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कृष्ण वह पोटली छीन लेते हैं। अरे, तुम भाभी के भेजे चावल छिपा रहे हो मित्र, चोरी में तो तुम पहले से ही बड़े कुशल हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसमें से कुछ चावल खा लेते हैं। सुदामा उनके यहाँ कुछ दिन बिताकर अपने गांव वापस जाने के लिए विदा होते हैं। श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ भी नहीं देते, जिससे कि सुदामा श्री कृष्ण पर खिंचते हुए वापस आते हैं, क्योंकि वह तो उनसे मांगने के लिए गए थे जिससे कि उनकी गरीबी कुछ दूर हो जाए। लेकिन कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में उनको कुछ भी नहीं देते हैं, जिससे कि सुदामा को उनके ऊपर बहुत खिज होती है। अब सुदामा कहते हैं स्वयं से बात करते हुए कि कृष्ण तो दिखावे के लिए कितना आदर सत्कार करता रहा, पर आते समय कुछ भी नहीं दिया। यह भी नहीं सोचा कि ब्राह्मण को खाली हाथ विदा नहीं करते। अरे, यह वही कृष्ण है जो जरा सी दही के लिए हाथ फैलाए फिरता था। यह मुझे क्या देगा। अब अपनी पत्नी से चलकर कहूँगा कि कृष्ण ने खूब सारा धन दिया है, संभाल करके रख लो। मैं तो इसलिए आना ही नहीं चाहता था। तो यह सब बातें सुदामा स्वयं श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। सुदामा, अरे, यहाँ तो सारे भवन तथा सब कुछ द्वारिका जैसा ही है। कहीं मैं रास्ता भूल करके वापस पुनः द्वारिका तो नहीं आ गया, या भ्रमित तो नहीं हो गया हूँ। यानी कि वह सब सोचते सोचते जब सुदामा अपने गांव पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर जो उनकी टूटी कुटिया थी, झोंपड़ी थी, वह सब कुछ तो बदल गया और उसकी जगह पर द्वारिका जैसे भवन वहाँ बन गए थे। तो उन्हें देख करके वो एकदम से चौंक जाते हैं और वह ये सोचते हैं कि मैं कहीं रास्ता भूल करके पुनः द्वारिका में तो नहीं आ गया हूँ। अब सुदामा कहते हैं कि गांव के एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, यही सुदामा नामक गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी हुआ करती थी, वह कहाँ है। तो ग्रामीण कहता है कि अरे, तुम सुदामा के राजमहल के सामने ही तो खड़े हो। उनकी झोंपड़ी की जगह यह राजमहल बन गया है। इशारा करते हुए वह देखो, अंदर उनकी पत्नी रानियों के परिधान में खड़ी है। तो वह ग्रामीण उन्हें बता देता है कि ये जो सामने राजमहल है वह सुदामा का ही है। तो सुदामा अपनी पत्नी को पहचानते हैं और अंदर जाते हैं। अपने मित्र की महिमा से मैं कितना अनजान था, अब सब समझ गया। यानी कि अब उन्हें कृष्ण के प्रति बड़ा ही प्रेम उमड़ता है कि वह देखते हैं कि उन्होंने कितनी महिमा की है। बिना कुछ दिए ही उन्होंने सब कुछ उन्हें दे दिया। प्रश्न 2, कविता के उचित स्वस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो इसमें जो कविता दे रखी है वह आपको स्वस्वर में वाचन करना है, उसे बोलना है। प्रश्न 3 है कि मित्र संबंधित दोहों का संकलन कीजिए, यानी कि जिसमें मित्रता से संबंधित बातें कही गई हो। तो क्या है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक मारी। ख है कह रहीम संपत्ति सगे,
बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो इस प्रकार से ये मित्रता से संबंधित दोहे हैं जो तुलसीदास जी ने और रहीम जी के द्वारा रचित हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।